सियासी माहौल जो है ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं, इसी के साथ कांग्रेस की भी हलचल लगातार बनी हुई है। वहीं विपक्षी पार्टियों का क्या जो है स्थिति है इस समय, जरा बताइए। देखिए, ग्वालियर और ग्वालियर अंचल की बात की जाए तो कांग्रेस बीजेपी के अलावा जो तीसरी ताकतें हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, इनका देखा है कि अच्छा खासा प्रभाव है। और पूरे ग्वालियर अंचल में देखा जाए जो बागी प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हों, वो बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान पे हैं। तो मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय देखा जा रहा है। वहीं पिछले तो चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था, खासकर मेयर चुनाव में, क्योंकि तीसरे नंबर पे आई थी और 45,000 से ज्यादा जो आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी थी, उन्होंने 45,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। तो इस बार ये पक्का है कि ये मुकाबला सिर्फ आमने सामने का नहीं है, इसमें कई ऐसी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो चाहे आम आदमी पार्टी, तो वो भी कई चौंकाने वाले नतीजे ला सकती है। तो फिलहाल ये चुनाव की शुरुआत है और आगे आगे देखते हैं जो जनता का मूड है वो किस तरफ जाता है। जी जी बिल्कुल विक्रम, जनता का मूड है वो बताएगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसको चुनती है। वहीं मैं आपसे एक रिव्यू और जानना चाहूंगा, जनता के मन में क्या इस समय चल रहा है, क्योंकि आप फ्लोर पे रहते हैं, फ्लोर पर हैं और लोगों के बीच रहते हैं, तो जनता इस बार किसको चुनने का मन बना रही है या किन मुद्दों को लेकर जनता इस बार इस विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी को चुनने वाली है? देखिए, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो 2020 में हुए थे, उसमें देखा जाए तो 4 सीटें थी जहां उपचुनाव हुआ था, ग्वालियर। इन 3 सीटों में अगर देखा जाए तो जो मुकाबला है उसमें सिर्फ बीजेपी अपनी एक सीट ग्वालियर की बचा पाई थी। वहीं ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे, वहीं डबरा से भी कांग्रेस प्रत्याशी ने पूर्व मंत्री इमरती देवी को मात दी थी। और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ वो मेयर का हुआ, उसमें भी देखा जाए तो 57 साल बाद कांग्रेस की झोली में मेयर की सीट गई। तो जो माहौल है उसको आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता का जो एक लंबा बीजेपी का कार्यकाल है उसको लेकर कहीं असंतोष है। अब वो असंतोष को बीजेपी कितना पाट पाती है और आने वाले चुनाव में किस माहौल के साथ और किन योजनाओं के साथ जनता के बीच जाती देते होगा। लेकिन फिलहाल जो पिछला प्रदर्शन अगर 18 से लेकर अभी तक देखा जाए तो कांग्रेस का पल्ला कहीं ना कहीं भारी रहा है। और इस बार भी जो सर्वे है, जो अभी तक जो सर्वे आए वो भी यही बता रहे हैं कि इस चुनाव में हो सकता है कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल से अच्छी बढ़त दे। जी बिल्कुल, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल की अगर मैं बात करूं तो जो है कांग्रेस से दिग्विजय सिंह है, उनका बड़ा दबदबा रहा है। वहीं बीजेपी से जो है सिंधिया जी का बड़ा दबदबा रहा है, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका इलाका माना जाता है, संभाग में बड़ा जो है वर्चस्व है दोनों का ही, और कांटे की टक्कर ये इस बार देखने को मिलेगी। वहीं वचन पत्र जो है आ गए हैं, घोषणाओं को लेके क्या लगता है, क्या असर जो है पड़ने वाला है इस बार विधानसभा चुनाव में? क्योंकि जनता जो है इस बार जो है मुद्दों को लेके जो है चुनाव में वोट देगी, अपना मतदान देगी, मत उसी को देगी जिसकी योजनाओं से, जिनकी घोषणाएं उसे अच्छी लगेंगी। तो कांग्रेस का है, बीजेपी का, तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं विक्रम? देखिए, अगर दिग्गजों की बात की जाए तो ये जो विधानसभा चुनाव है 2023 का, इसके नतीजे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे तो इस देश के जो दिग्गज नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका सियासी कद इन चुनाव के नतीजों से तय होगा। क्योंकि 2018 में जब इस पूरे अंचल में भी कांग्रेस ने एक अच्छी खासी बढ़त हासिल की, तब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया था कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, इसी वजह से अंचल में इतनी बड़ी बढ़त लेकर हम सत्ता में आए। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, तो ऐसे में अब उनका चेहरा कितना काम करता है, बीजेपी कितनी बढ़त हासिल करती है, वो जो चुनावी है वो तय करेगी। वहीं अभी तक जो 2018-2020 तक जो कांग्रेस की पूरी राजनीति थी वो महल से संचालित होती थी, महल से टिकट तय होते थे, जो कार्यकर्ता थे वो महल के प्रति वफादार थे। इस बार सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, तो ऐसे में जो नए कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया गया है। अब देखना होगा बिना सिंधिया के जो सियासी जमीन है कांग्रेस की कितनी बचती है। जी, तमाम जानकारियों के लिए विक्रम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, सभी पार्टियां सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता किसकी तरफ है, क्या चाहती है, ये मुद्दे बताएंगे जनता के। और जनता इस बार अगले 5 सालों के लिए किसको चुनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।